Yes, sir. सर्वेश, राहुल, दीपाली, भावना, अंकित। Yes, sir. Yes, sir. ओके, लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसमें हम लोगों ने बात किया था पोलो अल्टो आर्किटेक्चर। ये पॉइंट याद है सबको? Yes. पोलो अल्टो फावल जो है वो दो डिफरेंट प्लेन में डिवाइडेड है। फर्स्ट आप उसे कहते हो कंट्रोल प्लेन। मैं फिर से आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसी टॉपिक यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा आपका पोलो अल्टो फावर डिवाइस है। मैंने कहा था ये दो डिफरेंट प्लेन में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट आप उसे कहते हो कंट्रोल प्लेन और दूसरा होता है डेटा प्लेन। तो जो आपका मैनेजमेंट रिलेटेड टास्क है, जितना भी मैनेजमेंट रिलेटेड टास्क आप परफॉर्म करोगे वो कंट्रोल प्लेन का पार्ट है। यानी जो मैनेजमेंट पोर्ट आपका होता है वो क्या है? कंट्रोल प्लेन का पार्ट है। आपने मैनेजमेंट पीसी यहाँ से कनेक्ट कर दिया। कंट्रोल प्लेन के अंदर एक डेडिकेटेड सीपीयू लगा होता है, रैम हार्ड डिस्क लगा होता है। तो ये आपकी मैनेजमेंट का पोर्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या आता है? डेटा प्लेन। डेटा प्लेन के अंदर थ्री सेपरेट प्रोसेसर लगे होते हैं, या आप कह सकते हो इंजन लगे होते हैं। जब ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था यूटीएम डिवाइस का, याद है सबको? यूटीएम डिवाइस, यूनिफाइड Yes, थ्रेट sir. Yes. मैनेजमेंट। हम लोगों ने डिस्कशन किया था यूटीएम के अंदर क्या होता है, वो वन बाय वन प्रोसेस करता है, राइट? वन बाय वन वो प्रोसेस करता है ट्रैफिक को। यानी जैसे जैसे ही कोई ट्रैफिक हिट करेगी वो वन बाय वन करेगा। यानी पहले पहला इंजन ट्रैफिक को प्रोसेस करेगा, उसके बाद दूसरा इंजन प्रोसेस करेगा, देन थर्ड इंजन। लेकिन पोलो अल्टो उस तरह के आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं करता। पोलो अल्टो ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए जिस आर्किटेक्चर को यूज करता है उसे कहते हैं SP3 आर्किटेक्चर, सिंगल पाथ पैरेलल प्रोसेसिंग। इस आर्किटेक्चर में क्या होता है, जैसे ही कोई ट्रैफिक आपकी किसी इंग्रेस इंटरफेस पे हिट कर रही है तो पोलो अल्टो उस ट्रैफिक की थ्री कॉपी बनाएगा और हर एक इंजन या आप कह सकते हो हर एक प्रोसेसर को ये ट्रैफिक क्या करेगा? सबमिट कर देगा। तो कौन कौन से इंजन है? पहला है सिग्नेचर मैच प्रोसेसर, दूसरा है मल्टी कोर सिक्योरिटी प्रोसेसर और तीसरा होता है नेटवर्किंग प्रोसेसर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। वेट, पोलो अल्टो SP3 आर्किटेक्चर। ये पेज आपको हेल्प कर सकता है, इसको इसको लेके चलते हैं, ठीक है? सो मैंने आपसे कहा था जो पोलो अल्टो फाइबर डिवाइस है वो दो डिफरेंट सर प्लेन में डिवाइडेड है। एक क्वेश्चन है। यस हिमांशु। वहाँ सर वहां पे लिखा था सिंगल पास सेम ही है। हाँ, सिंगल पाथ आप कहते हो या सिंगल पास कहते हो आप, ठीक है? दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, यस। अच्छा ठीक। नाउ मैंने आपसे कहा था कि पोलो अल्टो फाइबर दो डिफरेंट प्लेन में डिवाइडेड है। फर्स्ट आप उसे कहते हो कंट्रोल प्लेन और दूसरा आपका होता है क्या? डेटा प्लेन। सो जो मैनेजमेंट रिलेटेड टास्क है मैंने आपको बोला था वो कंट्रोल प्लेन का पार्ट है, और डेटा प्लेन के अंदर थ्री सेपरेट प्रोसेसर लगे होते हैं। पहला आपके पास क्या है? नेटवर्किंग प्रोसेसर, देन सिक्योरिटी प्रोसेसर एंड देन कंटेंट प्रोसेसर। तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। नेटवर्किंग सिक्योरिटी तो आपको इस स्लाइड से मिल गया होगा। नेटवर्किंग प्रोसेसर, देन मल्टी कोर सिक्योरिटी प्रोसेसर, और जो कंटेंट प्रोसेसर होता है उसे हम कहते हैं सिग्नेचर मैच। तो या तो आप उसको बोल सकते हो कंटेंट प्रोसेसर या उसे बोल सकते हो सिग्नेचर मैच प्रोसेसर। तो यहाँ पे हम ये डिस्कशन कर लेते हैं हर एक इंजन का टास्क क्या है। जैसे यहाँ पे पॉइंट है क्या? नेटवर्किंग जो इंजन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है राउटिंग राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए, राउटिंग टास्क के लिए, फ्लो लुकअप, स्टेटस काउंटिंग, नैट आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, एंड सिमिलर फंक्शन आर परफॉर्म ऑन नेटवर्क स्पेसिफिक हार्डवेयर। जितने भी नेटवर्किंग रिलेटेड टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका नेटवर्किंग प्रोसेसर या नेटवर्किंग इंजन। देन कॉन्सेप्ट आता है यूजर आईडी, ऐप आईडी, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन।
ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो ये आपने टॉपिक डिस्कशन के दिन आपने देखा था, याद है सबको? Yes, sir. हाँ जी सर। यूजर आईडी कॉन्सेप्ट, Yes, sir. आपका एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन। तो आप ये क्लियर करो कि यूजर आईडी, ऐप आईडी, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए सेपरेट आपका इंजन है जिसे कहते हैं मल्टी कोर सिक्योरिटी इंजन। देन आता है आपके पास क्या, कंटेंट आईडी, जिसको आप सिग्नेचर मैच प्रोसेसर कहते हो। तो जितने भी आपने सिक्योरिटी प्रोफाइल से रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन किए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने एक टॉपिक डिस्कस किया था मेरे से, डे वन, जब हम लोग टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे ना, उस टाइम पे हम लोगों ने इस पॉइंट पे डिस्कस किया था कि कंटेंट आईडी एंड यूआरएल फिल्टरिंग, ये दो टॉपिक आपका होता है। इसके अंदर आप क्या स्टडी करते हो, सिक्योरिटी प्रोफाइल कॉन्सेप्ट, याद है किसी को? एंटीवायरस प्रोफाइल, वल्नरेबिलिटीज प्रोटेक्शन प्रोफाइल, एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल, फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल, यूआरएल प्रोफाइल। इन सारे प्रोफाइल्स को यूटिलाइज करने के लिए जो इंजन आप यूज करते हो, जो पोलो अल्टो इंजन यूज करता है, उसे कहते हैं कंटेंट आईडी। क्लियर है मेरी बात? Okay. Yes, sir. नाउ कंट्रोल प्लेन, तो जितने भी मैनेजमेंट रिलेटेड टास्क आप परफॉर्म करते हो, जितने भी मैनेजमेंट रिलेटेड टास्क है, उसके लिए आपके पास मैनेजमेंट प्रोसेसर है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो इसको थोड़ा सा यहां से देखते हैं, स्लाइड से, वेट। ओके, तो मैंने आपसे कहा पोलो अल्टो फायरवॉल जो है दो डिफरेंट प्लेन में डिवाइडेड है, जिसे कहते हो आप कंट्रोल प्लेन, दूसरा होता है डेटा प्लेन या डेटा इंटरफेस आप यूज कर रहे हो। तो ये मेरे पास एक पोलो अल्टो फायरवॉल डिवाइस है और कुछ डेटा इंटरफेस यहाँ पे है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लैन के लिए है, ये वैन के लिए है, ये डीएमजेड नेटवर्क के लिए है, और आपके पास एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है। ये क्या है आपका, MGMT पोर्ट। तो आप क्या करते हो, जो मैनेजमेंट पीसी आपकी होती है, आपका लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप, जो मैनेजमेंट पीसी आपकी होती है, आप मैनेजमेंट पोर्ट को कनेक्ट करते हो। तो ये जो पोर्शन आपको, इतना पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये पोर्शन आपका होता है कंट्रोल प्लेन का। सो कंट्रोल प्लेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओनली फॉर टू ट्रैफिक। एंड जितनी भी आप टू द पावर ट्रैफिक जनरेट करोगे, वो कंट्रोल प्लेन का पार्ट है। सो ओनली फॉर टू ट्रैफिक यूज फॉर मैनेजमेंट। कंट्रोल प्लेन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है एचए के लिए। सो हाई अवेलेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट आप स्टडी करते हो, उसके अंदर जब आप स्टडी करोगे तो दो पोलो अल्टो फायरवॉल हम लोग लगाएंगे, और यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी लिंक होती है इन बिटवीन फायरवॉल बॉक्स 1 एंड फायरवॉल बॉक्स 2। आप क्या कहते हो इसको, हाई अवेलेबिलिटी लिंक। तो ये HA1 हो गया, ये आपका HA2 हो गया। तो ये जो HA1 लिंक होता है, इसे कहते हैं कंट्रोल लिंक। कंट्रोल लिंक। तो ये जो कंट्रोल प्लेन है, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, HA कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी है। सेशन सिंक्रोनाइजेशन, जब भी कोई ट्रैफिक फॉर एग्जांपल ये आपका एक्टिव फायरवॉल डिवाइस है, ये आपका पैसिव फायरवॉल डिवाइस है। जब भी ट्रैफिक आपकी एक्टिव फायरवॉल बॉक्स से ट्रैवल करेगी, फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन कनेक्शन टेबल या सेशन टेबल के अंदर मेंटेन करेगा, और उस सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा थ्रू कंट्रोल प्लेन, थ्रू कंट्रोल लिंक। क्लियर है? Yes, sir. यहां तक पॉइंट क्लियर है? Yes, नाउ sir. लॉगिंग का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, लॉगिंग। तो मैंने कहा जब भी कोई ट्रैफिक फायरवॉल पे हिट करेगी, उस ट्रैफिक से रिलेटेड लॉग्स को आपको वेरीफाई करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो लॉगिंग का ऑप्शन है, वो कंट्रोल प्लेन का टास्क है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्विच लगा दिया, और ये आपका मैनेजमेंट पीसी, आपने मैनेजमेंट पोर्ट को कनेक्ट किया, मैनेजमेंट पीसी को कनेक्ट किया, और मैंने कहा बाय डिफॉल्ट जो लॉगिंग का ऑप्शन है, यानी जो लॉग का ऑप्शन है, वो कंट्रोल प्लेन का पार्ट है। यानी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे जो सिसलॉग सर्वर है मेरे नेटवर्क में, या SNMP सर्वर है जहाँ पे मैं लॉग्स को स्टोर करता हूँ सेंट्रलाइज, मुझे उनको यहाँ रखना चाहिए इन कंट्रोल प्लेन। तो ये आपका फॉर एग्जांपल सिसलॉग सर्वर है, ये आपका SNMP सर्वर है। देखो ये डिफॉल्ट बिहेवियर है एवरीवन, डिफॉल्ट बिहेवियर है। हो सकता है आपके नेटवर्क में
जो लॉगिंग सर्वर आपने लगा के रखा हुआ है वो यहाँ लगा हुआ है डीएमजेड पोर्शन में, ये आपका स्विच हो गया और ये आपका डीएमजेड नेटवर्क है। आपने सिसलॉग सर्वर या एसएनएमपी सर्वर उसको यहाँ रखा हुआ है। तो डिफॉल्ट बिहेवियर को आप चेंज कर सकते हो। आपने पॉलो अल्टो को बताया कि जब भी लॉग्स भेजना होगा तो आप इस इंटरफेस पे भेजोगे, क्योंकि ये इंटरफेस कनेक्टेड है डीएमजेड पोर्शन से, और इधर आपने क्या रखा है, सिसलॉग एंड एसएनएमपी। बट बाय डिफॉल्ट जो लॉगिंग का ऑप्शन है वो किसका पार्ट है हिमांशु? कंट्रोल का। कंट्रोल प्लेन का। राहुल, सर्वेश, दीपाली, क्लियर? भावना, यस सर। हित? यस सर। यस सर। सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने आपको बताया जो लॉग्स का ऑप्शन है, जब भी कोई ट्रैफिक फाइवल पे हिट करेगी तो उसकी लॉग जनरेट होगी, राइट? मान लो कोई ट्रैफिक थ्रू द फाइवल बॉक्स जा रही है या कोई राउटिंग पैकेट जो है लॉस हो रहा है, तो उन सब की लॉग्स को आप इकट्ठा करोगे ट्रबल शूटिंग के लिए, भावना? यस। अब जो लॉक्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, वो जो लॉक्स होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट? कंट्रोल प्लेन का। यानी आपको जो है अपना सिसलॉग और एसएनएमपी किधर रखना चाहिए? मैनेजमेंट नेटवर्क के साइड में। क्लियर है मेरी बात? बाय यस। डिफॉल्ट पॉलो अल्टो मैनेजमेंट पोर्ट पे ही भेजता है। ठीक। भावना, क्लियर? यस। बट आपको लगता है कि नहीं, मेरे नेटवर्क पे सिसलॉग और एसएनएमपी ये आपका मैनेजमेंट पोर्शन की तरफ नहीं रखा हुआ है, कंट्रोल प्लेन के साइड में नहीं रखा हुआ है, उसको हम लोगों ने डीएमजेड नेटवर्क इंटरफेस के साइड में रखा हुआ है, तो वो बिहेवियर आप चेंज कर सकते हो। मैं आपको अभी लैब में दिखाऊंगा, ठीक है? ठीक। राहुल, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, नो सर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है सिग्नेचर अपडेट। तो देखो पोलो अल्टो क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फाइवल डिवाइस है, और नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर्स को यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आपको लेटेस्ट सिग्नेचर अपडेट डाउनलोड करना है, जैसे आपको लेटेस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लेटेस्ट वायरस एंटीवायरस सिग्नेचर इंफॉर्मेशन आपको डाउनलोड करनी है, लेटेस्ट मेलिशियस यूआरएल की लिंक आपको डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए आप जाते हो सिग्नेचर अपडेट के पास। और बाय डिफॉल्ट जो सिग्नेचर अपडेट होता है वो किसका पार्ट होता है? कंट्रोल प्लेन का। यानी आप क्या करोगे, आपने एक सेपरेट जो है इंटरनेट कनेक्शन या वाईफाई कनेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, मैनेजमेंट साइड में। ये आपका वाईफाई मॉडम, आपने वाईफाई मॉडम को कनेक्ट किया स्विच के साथ। ओके, सो अगर ये मशीन है, ये जो इनसाइड मशीन है, अगर इसको इंटरनेट एक्सेस करना है तो उसके पास इसको क्या क्या चाहिए? इसको आईपी एड्रेस चाहिए, मास्क चाहिए, गेटवे चाहिए, और डीएनएस की एंट्री चाहिए, राइट? यस वैसे ही अगर इस पोलो अल्टो फायरवॉल को अगर सिग्नेचर डाउनलोड करना हो तो इसको जाना होता है updates.poloaltonetworks.com। तो आपको इस फायरवॉल पे क्या करना होगा, आईपी एड्रेस मैनेजमेंट पे आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है, आपने गेटवे डिसाइड करोगे, आप डीएनएस की एंट्री आप करोगे जिससे वो आईपी टू नेम और नेम टू आईपी रिजॉल्व करेगा। तो आप जो बाय डिफॉल्ट जो सिग्नेचर अपडेट का पोर्शन है वो किसका पार्ट है? कंट्रोल प्लेन का। लेकिन हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि इधर आपने कोई इंटरनेट कनेक्शन लिया ही नहीं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ही आईएसपी कनेक्शन है जो इस फॉर एग्जांपल फास्ट ईथरनेट 0/3 इंटरफेस से कनेक्टेड है। तो आप ये बिहेवियर चेंज कर सकते हो। आपने बोला बॉलोल्टो को जब भी सिग्नेचर डाउनलोड करना हो, एग्जिट इंटरफेस ये है पोर्ट नंबर 3। पॉइंट क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आता है डेटा इंटरफेस। डेटा इंटरफेस क्या है? तो अभी आपने एक पोलो अल्टो फाइवल यहाँ पे बनाया था, और ये डेटा इंटरफेस आपका लैन, आपका डीएमजेड, ये आपका वैन साइड नेटवर्क, ये क्या होते हैं आपके ये आपके डेटा इंटरफेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल फास्ट ईथरनेट 0/0, फास्ट ईथरनेट 0/1, फास्ट ईथरनेट 0/2, ये क्या है आपके डेटा इंटरफेसेस। यानी जो डेटा ट्रैफिक आप जनरेट करते हो वो आप डेटा इंटरफेसेस पे करते हो, और ये किसका पार्ट होता है? डेटा प्लेन का। क्लियर? सर, वन क्वेश्चन। हाँ हाँ। आपने बताया था ना 64,000 सेशन हम कर सकते हैं पालो अल्टो से, 64, हाँ हाँ राइट? हाँ। तो 64,000 के लिए सबके लिए सर हमें सिग्नेचर्स की जरूरत रहती है, अलग अलग अलग, जैसे मतलब 64,000 पूरा सेशन से, ठीक है?
हाँ इतने सेशंस को वो फायरवॉल सपोर्ट करता है। हाँ राइट ओके ठीक है, तो हम्म इसलिए इसलिए होता है क्या है, ये 64,000 जो है आपको मिलेगा PA200 के अंदर। ओके इसलिए PA200 क्या करते हैं, हम एक स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। मान लो आप काम कर रहे हो सिर्फ 50 कंप्यूटर्स के साथ, ठीक है, 60 कंप्यूटर्स है, हम्म तो आप बड़े आराम से राइट लगा लो PA200। ओके मेरा मेरा कंसर्न ये है कि लाइक मैं अपने पालोटो के थ्रू ना मैं सिस्टम में अपने फेसबुक चला रहा हूँ राइट सर है ना हम्म दो हम्म दो लोग हम्म मैं और हम्म एक और मेरा कलीग हम्म तो फेसबुक के लिए पालोल्टो अलग लाइसेंस एक ही लाइसेंस हो जाएगा दोनों के लिए राइट कि मतलब इस वेबसाइट के लिए ये लाइसेंस ही है ऐसा है क्या कुछ लाइसेंस नहीं नहीं, आप ऐसे कंफ्यूज मत हो। देखो लाइसेंस हाँ जो है, जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम्म लेटेस्ट एप्लीकेशन सिग्नेचर डाउनलोड करने के लिए होती है। ठीक है, वैसे ओके कुछ एप्लीकेशन सिग्नेचर फॉलो अल्टो में पहले से अवेलेबल रहते हैं, राहुल। ओके ओके ठीक है, तो लेकिन क्या है ना, जब आप पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो हम्म बाय डिफॉल्ट सारे एप्लीकेशन अलाउ होते हैं। ओके जब भी आप पॉलिसी बनाने की कोशिश करोगे तो उसमें जो चेकबॉक्स लगा हुआ एप्लीकेशन के अंदर वो ए नहीं लगा होगा। ओके तो उसके ओके बाद आप डिसाइड करते हो कौन सा एप्लीकेशन ब्लॉक करना है, या आपको मॉनिटर करना है, या आपको अलाउ करना है। ओके सर अंडरस्टैंड ओके थैंक यू उस्मान, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस। ओके, नाउ अब आते हैं यहाँ पॉइंट पे। वेट, सर एक चीज सिग्नेचर अपडेट करता क्या है? सिग्नेचर मतलब क्या है? अपडेट, ये अपडेट्स हैं। अच्छा, आप आपके लैपटॉप में एंटीवायरस एप्लीकेशन है सर्वेश? नहीं सर। अच्छा, आपने कभी विंडोज अपडेट किया है? हाँ जी सर। आप क्या करते हो, विंडोज अपडेट क्यों करते हो? लेटेस्ट फीचर के लिए। राइट, वैसा ही जी सिग्नेचर सर। अपडेट आपका है। सिग्नेचर अपडेट क्या है, उसमें आप लेटेस्ट पैचेस डाउनलोड करते हो। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन से रिलेटेड, या मान लो कोई कोई लेटेस्ट मेलिशियस लिंक है जिसको पॉलो अल्टो ने आइडेंटिफाई किया कि ये मेलिशियस यूआरएल है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पॉलो अल्टो में होनी चाहिए ना। ये सर। जैसे मान लो वो जो यूआरएल है वो हैकिंग कैटेगरी में आता है, तो मैंने अपने नेटवर्क में हैकिंग कैटेगरी की जितनी भी वेबसाइट्स है मैंने ब्लॉक करके रखा हूँ। तो अगर उस यूआरएल की इन्फॉर्मेशन होगी तो मेरा फाइवल उसको डिटेक्ट कर सकता है। ये सर। क्लियर हुआ मेरी बात? ये सर। सिग्नेचर अपडेट के अंदर, वैसे आप ये टॉपिक डिस्कशन करोगे जब आप एप्लीकेशन आईडी डिस्कशन करोगे ना, तो वहां पे आप डिस्कशन करोगे। बट अभी अभी ये क्लियर रखो, सिग्नेचर अपडेट का मतलब होता है कि आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पॉलो ऑल्टो की वेबसाइट से डाउनलोड करते हो, बट उसके उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। सर्वेश, क्लियर आपको? ओके। ओके सर हाँ। ओके ना, ओके, यहाँ पे एक पॉइंट है, पोलो ऑल्टो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पैन ओएस। जैसे आप में से किसी ने चेक पॉइंट को अगर सुना होगा, तो चेक पॉइंट के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं उसे कहते हैं गाया, राइट। अगर आप 48 को जानते हो तो 48 के अंदर क्या होता है, 40 ओएस। अगर आप सिस्को में काम करते हो, सिस्को आईओएस होता है। यहाँ पे होता है पैन ओएस, और ये एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर होगा, ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। पोलो ऑल्टो जोन बेस फायरवॉल की टेक्निक पे काम करता है। अब आप यहाँ पे ये क्लियर करो, जो पोलो ऑल्टो है आपका चेक पॉइंट फायरवॉल डिवाइस है, सिस्को फायर पावर थ्रेड डिफेंस जो सिस्को का नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है। ये जो वेंडर्स हैं, ये जिस टेक्निक पे काम करते हैं उसे कहते हैं JBF, जोन बेस फायरवॉल। तो जब भी आप किसी जोन बेस फायरवॉल डिवाइस पे काम कर रहे हो, तो वहां पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप लोग को याद है, हम लोगों ने स्टेट टेबल डिस्कशन किया था, कनेक्शन टेबल स्टेट टेबल का एक छोटा सा टोपोलॉजी हमने बनाया था सिस्को एएसए को लेके, याद है किसी को? यस सर। किसी को याद है? डे 1 आई थिंक सेशन या डे 2 सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि फायरवॉल स्टेट टेबल मेंटेन करता है। दीपाली, यस यस सर सर। किया था यस सर सर। याद है। ओके, तो देखो वहां पे अगर आप सिस्को एएसए आपको याद होगा, तो मैंने बोला था सिस्को एएसए में आपको कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं है। आप एक सिस्को एएसए लेके आओ, एक इंटरफेस को लैन से कनेक्ट करो, एक इंटरफेस को वैन से कनेक्ट करो, एक इंटरफेस पे आपने बोला INSIDE। अगर आपने ये प्री डिफाइंड कीवर्ड बोला तो उस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या हो जाता है, 100। और जो दूसरा इंटरफेस है आपका, उस पर आपने कुछ भी टाइप किया तो उसका सिक्योरिटी लेवल होता है 100। और डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट इन सिस्को एएस से होती है कि ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ होगा फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर लोअर सिक्योरिटी, यानी आपको कुछ पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं करनी, डिफॉल्ट है। बट ये टास्क आपका
पोलो अल्टो, चेक पॉइंट और एफटीडी में नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब भी आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक जोन से दूसरे जोन, यानी लैन से वैन की तरफ अगर आपको अलाउ करना है तो आपको क्रिएट करना होता है मैन्युअली सिक्योरिटी पॉलिसी। तो जब भी आप किसी जोन बेस्ड पावर डिवाइस के साथ काम कर रहे हो तो आपको सारी चीजें मैन्युअली कॉन्फ़िगर करनी। क्लियर? पॉलिसी आपको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करनी है, जोन आपको मैन्युअली क्रिएट करना है, इंटरफेस को असाइन करने हैं। हिमांशु, आपने 48 पे काम किया है, 48 जोन बेस्ड फाइवल नहीं है। क्लियर? यस सर। 48 में क्या करते हो, आपने कभी पॉलिसी बनाया 48 में सर्वेश? हाँ जी सर। 48 में आप क्या डिफाइन करते हो, आप इनकमिंग इंटरफेस डिफाइन करते हो, राइट? यस सर। आप इनकमिंग इंटरफेस बताते हो, आउटगोइंग इंटरफेस बताते हो। या दोनों बट करते यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, जोन का। यहाँ पे हम जोन क्रिएट करते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हैं। यस सर। Yes. नाउ पोलो अल्टो या कोई भी फाइवल डिवाइस, पोलो अल्टो, चेक पॉइंट, सिस्को फायर पावर थ्रेड डिफेंस, सिस्को एएसए, फोर्टिनेट, ये सारे फाइवल को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फायरवॉल। सो इस फाइवल डिवाइस पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आईपीएस का ऑब्जेक्ट बनाया, आपने सर्विसेज का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं, ये आपको प्रैक्टिकल में क्लियर होगा। बट अभी आप यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर करो कि पोलो वोल्टो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फाइवल डिवाइस है। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उन ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, इंटरफेस शुड बी कॉन्फ़िगर टू रिस्पेक्टिव जोन। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि जोन आपको मैन्युअली क्रिएट करना होगा, आपको मैन्युअली असाइन करना होगा। अब एक पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर करो कि बाय डिफॉल्ट ये जो सर्विसेज हैं आपकी, पिंग, एसएसएच और एचटीटीपीएस आर नॉट इनेबल्ड ऑन डेटा इंटरफेसेस। तो डेटा इंटरफेस पे वैसे कोई भी सर्विस इनेबल नहीं होती। मान लो आपने यहाँ पे एक लैपटॉप लिया, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया और ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो आईपी एड्रेस यहाँ चल रही है उसी चीज की आईपी एड्रेस आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर की। आप यहाँ से पिंग कर लो, पिंग करने की कोशिश करो, पिंग नहीं कर सकते आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो, क्योंकि इस इंटरफेस पे जो डेटा इंटरफेसेस होते हैं, डेटा इंटरफेस पे ये सर्विसेज इनेबल नहीं होती। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. तो आपका जो मैनेजमेंट पोर्ट है, वेट, जो आपका मैनेजमेंट पोर्ट है, मैनेजमेंट पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट ये आपका MGMT पोर्ट हो गया। इस पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट आपकी ये 3 सर्विसेज इनेबल होती हैं, पिंग, एसएसएच एंड एचटीटीपीएस सर्विस बाय डिफॉल्ट। यानी आपने क्या किया, आपने मैनेजमेंट पीसी यहाँ पे लगाया, इस मैनेजमेंट पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस चल रही होती है 192.168.1.1। अगर नहीं भी चल रही है तो आप कन्फिगर कर सकते हो, अभी मैं आपको शो कर दूंगा। बट यहाँ पे ये डिफॉल्ट आईपी चल रही होती है। सेम सीरीज की आईपी एड्रेस आपने यहाँ पे कन्फिगर कर लिया, यहाँ से आप पिंग कर सकते हैं। अगर आपको CLI के थ्रू मैनेज करना है तो आप SSH एक्सेस कर सकते हो, अगर आपको ग्राफिकली मैनेज करना है तो HTTPS। तो ये 3 सर्विसेज बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी शुड बी कॉन्फ़िगर टू कम्युनिकेट बिटवीन मल्टीपल जोन्स। तो अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक जोन से दूसरे जोन में, आपको ट्रैफिक अलाउ करना है लैन से वैन की तरफ, तो आपको क्रिएट करना होता है सिक्योरिटी पॉलिसी। पोलो अल्टो फाइवल में आप क्या क्रिएट करते हो, सिक्योरिटी पॉलिसी। 48 में क्या क्रिएट करते हो, फाइवल पॉलिसी। फायर पावर थ्रेड डिफेंस में क्या क्रिएट करते हो, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। चेक पॉइंट में क्या क्रिएट करते हो, एक्सेस पॉलिसी। सिस्को एएसए में क्या क्रिएट करते हो, ACL रूल। सो जब भी आपको डिफरेंट जोन को आपस में कम्युनिकेशन कराना है तो आपको क्रिएट करना होता है सिक्योरिटी पॉलिसी। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ट्रैफिक इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यानी अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है लैन से वैन की तरफ, तो आपको सेपरेट पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होगी। अगर ट्रैफिक अलाउ करना है वैन से लैन की तरफ तो आपको सेपरेट पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। क्लियर है पॉइंट यहां तक? Yes. अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, ये आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है कि पॉलिसी बेस फॉर, ये लाइन आपको पूछ सकता है कोई।
पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग कैन बी डन विच ओवरराइड सिक्योरिटी पॉलिसी रूल। तो देखो आपने क्या किया, सिक्योरिटी पॉलिसी रूल आपने क्रिएट किया। मेरा पॉइंट ये है कि आपने सिक्योरिटी पॉलिसी रूल क्रिएट किया और उसके अंदर आपने बोला कि कोई पर्टिकुलर सोर्स है वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन कर सकता है, ओके। लेकिन आपने पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग में आपने पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग के अंदर क्या किया, आपने उस ट्रैफिक को डिनाय बोला हुआ है। तो जब भी पोलो अल्टो फावल पे कोई ट्रैफिक हिट करेगी हिमांशु, सबसे पहले पोलो अल्टो उस ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन कहाँ चेक करता है, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग के अंदर। अगर वहां पे इंफॉर्मेशन उस ट्रैफिक से रिलेटेड अवेलेबल नहीं है, देन वो कहाँ जाके चेक करेगा। तो ये आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। सर्वेश, राहुल, यस सर। पोलो अल्टो सबसे पहले किसको चेक करता है, या जी। पॉलिसी बेस्ड। यानी आज अगर आप लोगों ने सीसीएनपी अगर स्टडी किया होगा तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया होगा, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। सुना है किसी ने? वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है ये पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। ठीक है, हम प्रैक्टिकल करेंगे, हम बात करेंगे इस पे। ओके नाउ अब यहां आते, मेरे पास एक पोलो अल्टो, ओके, पोलो अल्टो फाइवल डिवाइस है। ठीक है, एक पोलो अल्टो फाइवल डिवाइस है। तो मुझे यहाँ पे ये पता करना है कि ट्रैफिक कैसे फ्लो करती है थ्रू पोलो अल्टो फाइवल डिवाइस। मैंने आप लोग को बोला था पैकेट फ्लो वैसे आपको लास्ट में डिस्कशन करना है। पैकेट फ्लो यहाँ पे पूरा डिटेल में हम डिस्कशन कर सकते हैं। देखो ये आपका क्या है, पोलो अल्टो फाइवल पैकेट फ्लो है। फास्ट पाथ होता है, स्लो पाथ होता है, ये सब कॉन्सेप्ट क्या होते हैं हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बट अभी मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ पैकेट फ्लो का ना। सो ये एक पोलो अल्टो फाइवल डिवाइस है। जैसे ही कोई ट्रैफिक किसी इंग्रेस इंटरफेस पे हिट करेगी, इंग्रेस और इग्रेस आप जानते ही हो, जब भी कोई ट्रैफिक किसी इंग्रेस ट्रैफिक पे हिट कर रही है, इंग्रेस इंटरफेस पे हिट कर रही है, तो पोलो अल्टो सबसे पहले क्या करता है, पोलो अल्टो सबसे पहले करता है इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग। तो ये आपके पास एक पोलो अल्टो फाइवल डिवाइस है जिसको आपने लैन में कनेक्ट किया था। ये एक स्विच लगाया आपने, ये सर पोर्शन आपका वैन पोर्शन है। हाँ, कोई क्वेश्चन है किसी का? सर इंग्रेस ट्रैफिक क्या होता है, एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे मुझे पता नहीं है। आपने सी से नहीं किया है? यस सर, बट उसको टाइम हो गया है ना थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा तो रिमाइंड में नहीं है। देखो, इंग्रेस और इग्रेस डिसाइड होता है ट्रैफिक डायरेक्शन पे। कोई बताएगा इंग्रेस और इग्रेस क्या होता है? सर्वेश, उस्मान, कोई ट्राई करेगा? इंग्रेस, इंग्रेस बोलते हैं आप और इग्रेस बोलते हो आप, किसी को याद है? Ingress means incoming traffic and egress means traffic which is going outside of the network. सर्वेश, यस भावना, गुड। देखो आप यहाँ पे क्या है, मैंने कहा दीपाली आपको क्वेश्चन था ये? Yes sir. दीपाली, इंग्रेस और इग्रेस डिसाइड होता है ट्रैफिक डायरेक्शन पे। अगर मान लो ट्रैफिक इधर इधर से जनरेट हो रही है, लैन के साइड से जनरेट हो रही है और वैन की तरफ जा रही है, तो इंग्रेस इंटरफेस आपका कौन सा हो गया, और जो इग्रेस यानी जो आउट इंटरफेस उसे कहते हैं इग्रेस इंटरफेस। तो आपका ये इंटरफेस क्या होगा, इग्रेस। लेकिन ठीक अगर ट्रैफिक आपकी बाहर से इनिशिएट हो रही है और लैन की तरफ जा रही है, देन आपका इंग्रेस इंटरफेस कौन सा होगा, ये आपका वैन फेसिंग इंटरफेस। ठीक है सर। तो ये ट्रैफिक डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ट्रैफिक किधर से आ रही है। ओके सर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यस सर। नाउ यहाँ पे बात करते हैं पैकेट फ्लो की। तो मैंने कहा एक स्मॉल सी टोपोलॉजी बना लेते हैं। यहाँ पे एक पोलो अल्टो फाइवल डिवाइस है मेरे पास, ये आपका लैन पोर्शन, ये आपका इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, ये 0/1। ये इंटरफेस आपका लैन जोन के अंदर आपने रखा हुआ है, ये इंटरफेस आपने वैन जोन क्रिएट किया हुआ है। तो मैंने कहा जैसे ही ट्रैफिक आपकी
जैसे ही ट्रैफिक आपकी किसी इंग्रेस इंटरफेस पे हिट करेगी तो फावल सबसे पहले क्या करेगा, इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग। एंड इन इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग पोलो ऑल्टो फायरवॉल सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि ट्रैफिक किस सोर्स जोन से आ रही है, कौन सा सोर्स एड्रेस है और कौन सा सोर्स यूजर है। क्योंकि ये जो मशीन है जिसने ट्रैफिक इनिशिएट किया है उसका कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस तो होगा, और अगर ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे डोमेन का सिनेरियो चल रहा होगा, तो वो जो मशीन है उसने यूजर अकाउंट से लॉगिन किया होगा। राइट एवरीवन? तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही ये ट्रैफिक आके हिट कर रही है आपकी, जैसे ही ट्रैफिक आके आपके यहाँ हिट कर रही है इंग्रेस इंटरफेस पे, पोलो ऑल्टो फावल ने क्या बोला कि मैं चेक करता हूँ सोर्स जोन क्या है इस ट्रैफिक का। तो उसे सोर्स जोन मिल गया, क्या लैन जोन है। सोर्स आईपी एड्रेस 10.10 है और यूजर फॉर एग्जांपल यूजर 1 है। तो 3 इंफॉर्मेशन उसने पहले निकाल ली। अब इस 10.10 को जाना था आउटसाइड किसी सर्वर से कम्युनिकेशन करना था जिसका आईपी एड्रेस है 8.8.8 फॉर एग्जांपल। तो जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे हिट करेगी तो पोलो ऑल्टो क्या है आपका L3 फाइवल डिवाइस है। तो ये क्या चेक करेगा, ओके आपको 8.8 पे जाना है तो मुझे अपना राउटिंग लुकअप देखना दो, मुझे अपना राउटिंग टेबल देखना दो। राउटिंग टेबल के अंदर इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने के लिए क्या कोई एंट्री है मेरे पास। तो पोलो ऑल्टो क्या चेक करता है, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग या आप उसे क्या कहते हो, राउटिंग लुकअप। देखो पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग एक सेपरेट कॉन्सेप्ट हो गया और राउटिंग टेबल एक सेपरेट कॉन्सेप्ट हो गया। बट यहाँ पे आप ध्यान रखो पोलो ऑल्टो क्या चेक करता है, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग टेबल या राउटिंग टेबल को चेक करता है। तो राउटिंग टेबल चेक करने के बाद पोलो ऑल्टो ने क्या देखा, आपने एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया है आईएसपी की तरफ। तो पोलो ऑल्टो ने बोला कि आपको 8.8 पे जाना है, तो जो एग्जिट इंटरफेस है वो है ये आपका एग्जिट इंटरफेस है। तो ये जो इंटरफेस है ये किसी न किसी जोन में पार्टिसिपेट करेगा, बोलो। ये सर। यस सर। ये इंटरफेस किसी न किसी जोन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो पोलो ऑल्टो को क्या मिल गया, उसका जोन। डेस्टिनेशन जोन। तो पहले आप पोलो ऑल्टो के पास क्या था, सोर्स जोन लैन था, और एग्जिट इंटरफेस के बिहाफ पे पोलो ऑल्टो को क्या मिल गया कि आप ये एग्जिट इंटरफेस है और ये एग्जिट इंटरफेस किसी न किसी जोन में पार्टिसिपेट कर रही होगी राहुल। तो ये आपका फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन जोन मिल गया, क्योंकि ये इंटरफेस किस में पार्टिसिपेट कर रही है, वैन जोन के अंदर। तो पोलो ऑल्टो को मिल गया सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन। अब जब ट्रैफिक एक जोन से दूसरे जोन में ट्रैवल कर रही है, यानी आप कह रहे हो प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, बोलो। हाँ। जी ये सर। यस। यस सर। ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे पोलो ऑल्टो क्या करता है, नैट को चेक करता है, नैट पॉलिसी इवेल्युएट। वहां पे चेक करता है कि आपके ट्रैफिक डायरेक्शन के हिसाब से नैट कौन सा अप्लाई करना है। तो टॉपिक डिस्कशन में आपने डिस्कस किया था कि 2 टाइप के नेट हम लोग को कॉन्फ़िगर करने हैं इन पोलो ऑल्टो फायरवॉल। पहला होता है सोर्स नेट और दूसरा होता है क्या, डेस्टिनेशन नेट। अब सोर्स और डेस्टिनेशन नेट वो तो हम लोग नेट के अंदर डिस्कशन करेंगे, बट अभी ध्यान रखो मैंने कहा ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से पोलो ऑल्टो अब जो डिसाइड करेगा कि सोर्स नेट को अप्लाई करना है कि डेस्टिनेशन नेट को अप्लाई करना है, यहाँ से वो चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आप आती है सिक्योरिटी प्री पॉलिसी। इसके अंदर पोलो ऑल्टो क्या चेक करता है कि कौन सा पोर्ट आपने अलाउ किया हुआ है। पोर्ट आपका अलाउ है और अब ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है। जैसे ट्रैफिक ट्रैवल करने की कोशिश करेगी पोलो ऑल्टो क्या करेगा, सेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि पोलो ऑल्टो क्या है आपका स्टेटफुल फायरवॉल डिवाइस है। मैंने बोला था पोलो ऑल्टो आपका चेक पॉइंट फायरवॉल डिवाइस, फोर्टिनेट, सिस्को एसए, सिस्को एफटीडी, ये सब क्या है, स्टेटफुल फायरवॉल डिवाइस। जब भी ट्रैफिक थ्रू द फायरवॉल बॉक्स ट्रेवल करेगी फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ मेंटेन करेगा, सेशन टेबल के अंदर। अब यहाँ पे अभी मैं फिलहाल के लिए ये ऐप आईडी, ये डिक्रिप्शन, ये सब बात नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से, सिक्योरिटी प्रोफाइल नहीं, क्योंकि अभी आप लोगों को ये टॉपिक नहीं पता है। तो मैं यहाँ से सीधे यहाँ पे आ रहा हूँ। मैंने कहा नैट उसने आइडेंटिफाई किया,
नैट को वो अप्लाई करेगा और ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देगा इग्रेस इंटरफेस पे। उस्मान, क्लियर है आपको? यस सर। हिमांशु, कोई क्वेश्चन है? हिमांशु, कोई क्वेश्चन है आपका? हिमांशु, अंकित, क्लियर? राहुल, सर्वेश, यस सर, यस क्लियर। सर, यस सर। क्लियर है। पाली? Yes, sir. ओके। अब मेरे पास एक पोलो अल्टो फाइवल डिवाइस है, ठीक है? ये एक पोलो अल्टो फाइवल डिवाइस है और ये उसका मैनेजमेंट पोर्ट है। तो मैंने क्या किया, एक मैनेजमेंट पीसी को कनेक्ट किया यहाँ पे मैनेजमेंट पोर्ट पे। बाय डिफॉल्ट उस पर ये आईपी एड्रेस चल रही है। यूजर नेम आपका एडमिन है, पासवर्ड डिफॉल्ट आपका एडमिन होता है। मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है? मैंने एक स्मॉल सी टोपोलॉजी बनाई है। वेट, एक स्मॉल सी टोपोलॉजी चल रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है सर? यस हिमांशु, आपकी आवाज नहीं आ रही है? ना, तो यहाँ पे एक स्मॉल सी टोपोलॉजी, अभी आपको ये इस पे फोकस नहीं करना, ठीक है? इधर भी आपको फोकस नहीं करना। आपके पास एक स्मॉल सी टोपोलॉजी जिसमें एक पोलो ऑल्टो फायरवॉल है आपके पास और एक मैनेजमेंट पीसी है। सिर्फ सिंपल सी टोपोलॉजी, एक फायरवॉल। हाँ, आप रिकनेक्ट करो। आप हिमांशु, आप एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो ना। तो यहाँ पे एक स्मॉल सी टोपोलॉजी, एक पोलो ऑल्टो फाइवल डिवाइस और एक मैनेजमेंट पीसी। तो मैंने पोलो ऑल्टो का कंसोल लिया, आपने डबल क्लिक किया यहाँ पे, ओपन। तो ये जो आप एक्सेस कर रहे हो ये पोलो ऑल्टो का कंसोल पेज है। कंसोल पेज है। डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है आपका? एडमिन। पासवर्ड डिफॉल्ट क्या होता है? एडमिन। जैसे ही आप लॉगिन करोगे ये आपसे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। ओल्ड पासवर्ड है आपका एडमिन, न्यू पासवर्ड मैंने pass@123 दिया है। अभी आपने लॉगिन किया है इन पोलो अल्टो फार्वर, ये आप पोलो अल्टो फार्वर बॉक्स के अंदर हो। हेलो, आवाज आ रही है सर? यस हिमांशु, अब आ रही है। यस। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो अभी आपने लॉगिन किया, ये है पोलो अल्टो लॉगिन जो आपने किया। ये आपको जो ग्रेटर देन का सिंबल मिल रहा है ये वैसा ही है ना जो सिस्को पे आपको मिलता है, यूजर EXEC मोड, याद है सबको? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे जितनी भी शो कमांड है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। देखो, पहले आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो, जैसे आप सिस्को पे क्वेश्चन मार्क टाइप करते हो ना नेक्स्ट कमांड देखने के लिए, वैसे यहाँ भी है। अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपको जाना होता है कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर, तो आपको कॉन्फ़िगर टाइप करना होता है। आप कहाँ पे आके देखो मोड चेंज हो गया, ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है आपको इस मोड में करनी होती है। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से और शो इंटरफेस मैनेजमेंट। शो इंटरफेस मैनेजमेंट मैंने कमांड टाइप किया है ये वेरीफाई करने के लिए कि मैनेजमेंट पोर्ट पे कोई आईपी एड्रेस चल रहा है कि नहीं। और अभी आप देखो आईपी एड्रेस आपको क्या दिख रहा है? अननोन आईपी एड्रेस, यहाँ पे कोई नहीं चल रहा है, मास्क भी कोई नहीं है, गेटवे की एंट्री भी नहीं है। तो अगर आपको आपने कंसोल एक्सेस कर लिया पोलो अल्टो फाइवल डिवाइस का और आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करनी है, क्या पहले से आईपी एड्रेस था आपको चेंज करना है या मैनेजमेंट इंटरफेस का, तो हम लोग जा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन टैब के अंदर। यहाँ पे कमांड होती है सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम टाइप स्टैटिक। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट क्या लिया हुआ है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट इस मैनेजमेंट पोर्ट पे DSCP की सर्विस इनेबल होती है। तो अगर आपने इस मैनेजमेंट पोर्ट को किसी DSCP सर्वर के साथ कनेक्ट कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस ले सकता है। मुझे मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना है तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन क्या सिलेक्ट किया? स्टैटिक। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि मुझे आईपी एड्रेस स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करना है। आपने एंटर प्रेस किया। अब आप यहाँ पे टाइप करते हो सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस में दे रहा हूँ इस टोपोलॉजी में मैं यूज कर रहा हूँ 199 का नेटवर्क।
तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस दे रहा हूँ 199.199.199.1, नेट मास्क 255.255.255.0, प्रेस एंटर। अब देखो पोलो अल्टो में जब भी आप कोई चेंजेस करोगे, जब भी कुछ भी आप चेंजेस करोगे तो आपको टाइप करना होता है कमिट कमांड। यहाँ पे सिस्को में याद है आपने WR किया होगा एवरीवन, ये सर। WR यस यस यस। यस सर। 14 सर एक की फॉलो क्वेश्चन, किया। हाँ हाँ, सर अगर स्टैटिक हम नहीं डालते हैं, स्टैटिक नहीं लिखते हैं और हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते नहीं हैं, लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा? नहीं लेगा। ठीक, ओके सर। Yes. क्लियर? तो मैंने कहा जब भी आप देखो ये जो कमिट कमांड है ये जूनिपर में भी चलती है, ये जूनिपर में भी चलती है कमिट हाँ जी कमांड। सर। तो मैंने कहा जब भी आपको चेंजेस करोगे इन पोलो अल्टो 5 तो आप कमिट टाइप करते हो। जैसे चेक पॉइंट में हम क्या टाइप करते हैं, सेव कॉन्फिग, यहाँ पे टाइप करते हैं कमिट। आपने एंटर प्रेस किया तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है, लाइव, ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो रही है और उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे चल रहा है, जब तक ये चल रहा है कमिट का प्रोसेस। ये मैनेजमेंट पीसी है, मैं इसे एक्सेस कर लेता हूँ। आपने मैनेजमेंट पीसी में लॉगिन किया और यहाँ पे देखो आपको, यहाँ पे आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट मिल रहा है कि कितने % कॉन्फ़िगरेशन आपकी कमिट हो चुकी है। यहाँ आते हैं इस मैनेजमेंट पीसी पे और इस मैनेजमेंट पीसी पे मैं उसी सीरीज की आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ आईपी कॉन्फ़िग, क्योंकि ये टोपोलॉजी हम लोग दूसरे बैच में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेम सीरीज की आईपी। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था, बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट पोर्ट पे 3 सर्विसेज इनेबल होती है, सबको याद है, पिंग, SSH और HTTPS। उससे पहले आप यहाँ पे आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लो, शो इंटरफेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अब आप वेरीफाई कर रहे हो तो आपको आईपी एड्रेस दिख रहा है मैनेजमेंट पोर्ट पे, जो आप भी आपने कॉन्फ़िगर किया था स्टैटिकली। और यहाँ पे मैं अगर पिंग करूँ, पिंग 199.199.199.1, क्योंकि सेम सीरीज की आईपी एड्रेस उस्मान मैं यूज कर रहा हूँ मैनेजमेंट पीसी पे। मुझे रिप्लाई आ रही है। उस्मान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, मुझे रिप्लाई आ रही है। अगर आपको रिप्लाई आ रही है मैनेजमेंट पीसी पे तो आपने कोई भी ब्राउजर ओपन किया, मोजिला मोजिला गूगल क्रोम में यूज कर लेता हूँ। यहाँ मैंने टाइप किया https://199.199.199.1। नाउ लॉगिन किया आपने, क्लिक ऑन एडवांस, क्लिक ऑन प्रोसीड, और ये आपका लॉगिन पेज है। ये ग्राफिकल पेज आपका लॉगिन पेज है। आपने यूजर नेम टाइप किया एडमिन और पासवर्ड हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, pass@123। हम लोगों ने पासवर्ड चेंज किया था। जिस पैनओएस पे आप काम करने जा रहे हो वो है आपका पैनओएस 10.1। आपने यहाँ पे क्लोज किया इसको, टैब को, और ये आपका ग्राफिकल पेज है। एक ब्रेक ले लें हम लोग 5 मिनट का, फिर कंटिन्यू करें इस टॉपिक को। Yes, sir. ये सर ये लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट है 10.1? हाँ, ये लेटेस्ट है। 10 डॉट की जो सीरीज चलती है सर्विस, वो ये सर। लेटेस्ट। वैसे लेटेस्ट या ओल्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आप हमेशा ध्यान रखो, ये बस एक वेट, अभी आपके पास अगर 9.0 हो ना सर्वेश, या हाँ जी सर। 8.0, आप उसको ग्राफिकल एक्सेस करके देखो। 95% कॉन्फ़िगरेशन जो टैब है ना, 95% ये आपको वही मिलेंगे, 96% आपको वही मिलेंगे।
ठीक है, जैसे अभी 10 डॉट में इन्होंने बस कलर चेंज किया है। ये जो येलो और ब्लैक और वाइट दिख रहा है आपको, यस सर। 9.0 में सिर्फ ये कलर ऐसे नहीं था, कलरफुल नहीं था। तो इन्होंने 14.8 से इंस्पिरेशन लिया, कलर कर लेते हैं। क्लियर मेरी बात? चेक पॉइंट से इन्होंने लिया कि चलो कलर यस कर लेते हैं। बाकी देखो, अगर आपको पोलो ऑल्टो 8.0 पे काम कर, अगर आप उसमें एक्सपर्टाइज हो, तो आप जितने भी नए वर्जन आते हैं उनमें आप हमेशा काम कर सकते हो, ये पहले क्लियर रखो। कितना सर? 8.1? 8.0 पे मतलब अभी एट? जो सबसे लोअर है, जो 6 साल पहले यूज होता था, 8.0 7 साल पहले, यस मैं सर। उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब 6 साल पहले अगर आपने पोलो ऑल्टो किया होता, यस तो सर। अभी आप इस पे 10.0 पे काम कर सकते थे, क्योंकि सारे टैब ऑप्शन वही रहते हैं। ये होता सर। है क्या है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ एनहेंस कर देते हैं, यानी वो नए हार्डवेयर में चला जाता है, थोड़ा उसका प्रोसेसिंग क्या होता है, फास्ट होता है। तो फर्क यस नहीं सर। पड़ता, मेरा पॉइंट ये था, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 9.0 पे भी स्टडी करोगे, तो भी आप वही सारे टॉपिक स्टडी करोगे। एक ब्रेक ले लें, 5 मिनट का हम लोग। यस Yes, सर। sir. ओके सर। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। ओके। Dakan mani, antara sari wacho sila, daru kay magdadadagal gani gani ka, ilan sila, ah, من أخوي كنا خلاص في السيدة، طب تقول أساس نشتي، هو كان ركاني.
एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? उस्मान, अंकित, भावना, दीपाली, यस सर। सर्वेश, हिमांशु, राहुल। डिस्कशन कंटिन्यू करें एवरीवन? यस सर। ये सर। सर ये लैब के लिए आपने लिंक भेजा हुआ है ना इसमें, मतलब वो डाउनलोड के लिए? हाँ, सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने आप लोग को आई थिंक भेजा होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा ये अगर नहीं फाइल होगा। फाइल भेजी है आई थिंक आपने ना सर, बिन अ, 7 करके है क्या, बिन डैश हाँ हाँ 7? हाँ, विंडोज 7 के नाम से है। हाँ। ये डिस्क है, EVNG MF और OVF फाइल है, और पोलो अल्टो की इमेज होगी। अगर आपको लैब सेटअप करना है आपके लैपटॉप में तो मिनिमम रैम आपके पास 8 to 12 GB होना चाहिए। ओके, ये विंडोज 7 आपने बोला, मतलब विंडोज 7 में ऐसा तो नहीं, विंडोज 7 में ही चलेगी? विंडोज 7 में मैं कह नहीं सकता चलेगी कि नहीं, लेकिन हाँ इंस्टॉल करके आप देखो, आप चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं नहीं, VMware पे चला रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है, विंडोज 7 बोल के नाम से ना आपने बोला, मुझे लगा केवल विंडोज 7 में ही चलेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, विंडोज 7 एक इमेज है जिसको आप लैन ओके PC के लिए यूज करोगे। ठीक है। ओके 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 प्रैक्टिकल के ओके। अंदर जब भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तो एक आप मैनेजमेंट पोर्शन रख रहे हो, एक आप विंडो मशीन रख रहे हो, तो विंडो मशीन वो आपका विंडोज 7 होगा। ओके ओके। उसको आप यहाँ से टेस्टिंग करते हो आप सारी की सारी। आपने इसके साथ एक की भी भेजी हुई है? वो VMware की है। ओके। VMware की है। ठीक है सर, मैं करूंगा ट्राई, कुछ होगा तो आपको बताऊँ। मैं एक वीडियो भेज दूंगा इस ग्रुप में, ठीक है? पहले आप लोग खुद ट्राई करिए। ठीक है। और यस हाँ सर। वीडियो। लैब सेटअप में चैलेंज आते हैं, ठीक है ना? तो आप ओके लोग को ओके। पहले ट्राई करना पड़ेगा। बाकी हम्म। उसके बाद फिर प्रॉब्लम आती है तो हम एक सेशन हम लोग देख लेंगे लैब सेटअप के लिए। ओके। सर मतलब आप ना वो एक वीडियो भेज दीजिएगा सर, उस हिसाब से हम लोग ट्राई कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर आपको बता देंगे। श्योर 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 श्योर। ओके डन, ओके। सर मेरा वाला लैब में अभी भी वो मसला है, वो ऑटोमेटिकली पावर अप होता है। यस उस्मान, आपका लैब सेटअप वर्क आपने सेटअप कर लिया है? सेटअप मैंने कर लिया है, लेकिन वो जो फायर वाले वो ऑटोमेटिकली शट डाउन होता है। पॉलो वोल्टो आपका फायरवॉल स्टार्ट नहीं हो रहा स्टार्ट होता है फिर ऑटोमेटिकली पावर अप होता है। है? हम लोग एक बार 12 बजे कनेक्ट करें उस्मान। 12 बजे। हाँ, अभी क्लास के बाद ठीक 12 बजे एक बार आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है? है, ओके। ठीक है। ओके, टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये क्या है, आपका ग्राफिकल पेज है, इस पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, डैशबोर्ड दिख रहा है, ACC, मॉनिटर, पॉलिसी, ऑब्जेक्ट, नेटवर्क, डिवाइसेस, ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड आप यूज करते हो मॉनिटरिंग के लिए, और ये एक कॉमन पेज है जो आपको हर एक फाइबल डिवाइस में मिलता है। ठीक है। जैसे आपके पास डैशबोर्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है फाइबल डिवाइस के लिए, जैसे इस डिवाइस का नाम क्या है, PAVM, इस पे मैनेजमेंट की IP एड्रेस क्या चल रही है, मास्क क्या चल रहा है, गेटवे की इन्फॉर्मेशन क्या है। अगर आपने IP वर्जन 6 कॉन्फ़िगर किया है, मैनेजमेंट IP वर्जन 6, आप यहाँ से वेरीफाई कर लो। मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई कर सकते हो, मॉडल आप PAVM, सीरियल नंबर अननोन है, CPU ID, UUID, यहाँ पे आप जिस OS वर्जन के साथ काम कर रहे हो वो 10.1.0 है। आपके पास एप्लीकेशन का कुछ वर्जन आपको दिख रहा है, थ्रेड का वर्जन आपको दिख रहा है, अप टाइम क्या है इस डिवाइस का उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। नाउ और भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं डैशबोर्ड पे, जैसे अगर आपको मैनेजमेंट CPU और डेटा प्लेन CPU का यूटिलाइजेशन आपको वेरीफाई करना है, मैनेजमेंट CPU यूटिलाइजेशन कितना है, डेटा प्लेन यूटिलाइजेशन कितना है, तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। एवरीवन जरा 2 मिनट रुकिएगा, उस्मान, अंकित, भावना, वेट। ओके।
अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम भाई कैसे हो? ठीक ठाक। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है आपका लॉग इन एडमिन्स। सो इस पॉलो अल्टो फाइवल डिवाइस को अगर मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज कर रहे हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो आपको दिख रहा है क्या? एडमिन यूजर ने एक्सेस किया है इस पॉलो अल्टो फाइवल डिवाइस को कंसोल के थ्रू, और सेम एडमिन ने उसे एक्सेस किया हुआ है इस आईपी एड्रेस से। ये आपकी मैनेजमेंट की आईपी है और आपने ग्राफिकली एक्सेस किया हुआ है। डेटा लॉग्स अभी कुछ नहीं है क्योंकि अभी एक नया फाइवल डिवाइस है। सिस्टम लॉग्स कुछ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। कॉन्फ़िग लॉग की इंफॉर्मेशन, एसीसी रिस्क फैक्टर की इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन अवेलेबल है डैशबोर्ड पे। आपको लगता है कि और भी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे ऐड करनी चाहिए तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, और जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टॉप एप्लीकेशन जो पोलो ऑल्टो फाइवल से ट्रैवल कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे देखनी है तो आपने इसको सेलेक्ट किया। टॉप हाई रिस्क एप्लीकेशन आपको देखना है, अगर कोई यूज कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप डैशबोर्ड पे वेरीफाई कर सकते हो। सिस्टम इंटरफेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपको लगता है इंटरफेस डाउन है अप है, उसकी इंफॉर्मेशन। हाई अवेलेबिलिटी आपने कॉन्फ़िगर किया है और आपको फेलोर का स्टेटस यहाँ पे वेरीफाई करना है, आपने ऐड कर लिया। अगर आपको थ्रेट लॉग देखने हैं या यूआरएल फिल्टरिंग लॉग्स आपको यहीं पे वेरीफाई करने हैं तो आप ऐड कर सकते हो। इनको आप अरेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे इंटरफेस की इंफॉर्मेशन मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, हाई अवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन मैं इधर रखना चाहता हूँ, तो आप उनको अरेंज भी कर सकते हो। ये जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं 3 कॉलम्स में दिख रहे हैं, आपको लगता है 2 कॉलम्स में जाना है तो आपने 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिया। जो डिफ़ॉल्ट रिफ्रेश टाइमर है वो है आपका 5 मिनट, यानी 5 मिनट के बाद ये पेज अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे कुछ देखना है, कुछ चेंजेस हुआ था, तो आप मैनुअली यहाँ से क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं। तो आप 2 कॉलम 3 कॉलम के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे डिवाइस टैब पे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, डिवाइस टैब। डिवाइस टैब पे आपने क्लिक किया, डिवाइस टैब पे आपने क्लिक किया, सेटअप पे आपने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आपको दिख रहा है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर हम लोग कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे जनरल सेटिंग मैं कर सकता हूँ। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया एडिट बटन पे, मुझे इसका होस्ट नेम चेंज करना है। फॉर एग्जांपल ये है पोलो वोल्टो फायरवॉल 1। लॉगिन बैनर आप दे सकते हो यहाँ पे, वेलकम टू पोलो वोल्टो लैब। यहाँ पे अपना टाइम जोन आप सिलेक्ट कर सकते हो, डेट और टाइम आप डिफाइन कर सकते हो, और जब भी आपने चेंजेस कर लिया क्लिक ऑन ओके। ये 48 की तरह नहीं है। अगर आप 48 में काम करते हैं और आप भी आपने कॉन्फ़िगरेशन जब चेंजेस कर लिया था और आपने ओके बटन पे क्लिक किया, अगर आप ये 48 फावल बॉक्स में कर देते तो ये कॉन्फ़िगरेशन अभी तक लाइव हो चुकी होती। क्लियर है? बट पोलो ऑल्टो में ऐसा नहीं है। पोलो ऑल्टो में जब भी आप कोई चेंजेस करोगे और ओके बटन पे क्लिक करोगे वो कॉन्फ़िगरेशन लाइव नहीं होगी। देखो आपने होस्ट चेंज किया है, होस्ट नेम चेंज किया है, बट अगर आप CLI के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई करो तो अभी भी होस्ट नेम क्या है जो डिफ़ॉल्ट था, PAVM वही चल रहा है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो मैंने आपसे कहा था जब भी आप कुछ चेंजेस करते हो इन पोलो ऑल्टो फाइवल, उस कॉन्फ़िगरेशन को आपको कमिट करना होता है। तो CLI पे अगर हो तो आपने टाइप कर लिया कमिट, बट अगर आप ग्राफिकल पेज पे हो तो यहाँ पे कमिट का बटन आपको दिख रहा है। कमिट किया आपने, कमिट किया आपने, एंड कमिट। तो यहाँ पे जैसे आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कमिट करोगे तो आपको ये कमिट कमिट का स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको ऑपरेशन की डिटेल मिल रही है, स्टेटस क्या है इसका, अब रिजल्ट क्या है इस कमिट स्टेटस का, और प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर कोई वार्निंग मिलता है मैसेज आपको यहीं सर पे मिल इसमें जाएगा एक आपको। चीज पूछना था हाँ, कि जो चेंजेस से होते हैं इसमें स्लो होता है और सब के रिस्पेक्ट में, या ऐसे ही होता है इसका ऐसा ऐसा कह नहीं 30 सकते वीएम? हिमांशु, वो हार्डवेयर पे डिपेंड करता है, ठीक है? अच्छा अच्छा। हार्डवेयर डिपेंड करता है। ओके। बट हाँ अगर आप कंपेयर करोगे पोलो अल्टो को और चेक पॉइंट और FTD,
तो थोड़ा सा प्रोसेस इनका स्लो होता है। ओके। Fortinet का प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होता है। अभी जैसे आप मैं पॉलो स्टडी करा रहा हूँ। पॉलो इस लैब को ट्रेनिंग कराने से पहले मैंने आधे घंटे पहले इस पॉलो को स्टार्ट किया था लैब के अंदर। रियल में भी आपका ये 15-20 मिनट ले लेता है स्टार्ट होने में, सारे ओके। डेटाबेस को लोड करने में। एफटीडी अगर मैं लैब कराऊँ तो एफटीडी का लैब मुझे कराने के लिए 1 घंटे पहले एफटीडी और एफएमसी दोनों को स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है हिमांशु? यस सर। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ मुझे दिख रहा है ऑपरेशन कमिट। आपने स्टेटस क्या कह रहा है कि कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट सक्सेसफुल है। कोई वार्निंग पेज अगर होती तो आपको यहाँ पे मिल जाती। तो मैंने यहाँ पे क्लोज किया, और अगर मैं यहाँ पे एक बार फिर से वेरीफाई करूँ तो होस्ट नेम अब आपको दिख रहा है कि चेंज हो गया। होस्ट नेम चेंज हो गया। अब आते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा इंटरफेस का। तो ये है आपका मैनेजमेंट पोर्ट। ग्राफिकली आप देख रहे हो, ये आपका मैनेजमेंट पोर्ट है। आपने मैनेजमेंट इंटरफेस पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपने ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था। ये आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया था। ये मास्क डिफ़ॉल्ट गेटवे आपने उस टाइम पे सेट नहीं किया था थ्रू CLI कमांड। और ये 3 सर्विसेज हैं जो इनेबल हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको गेटवे सेट करना है तो आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 199, 199, 199, 254 गेटवे है हमारा। और अगर आपको लगता है कोई सर्विस इनेबल करनी है HTTP की, तो आपको सिर्फ चेकबॉक्स लगाना है, क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे आप ट्रस्टेड होस्ट भी डिसाइड कर सकते हो। ट्रस्टेड होस्ट या आपका ट्रस्टेड नेटवर्क आप डिसाइड कर सकते हो। आप बता सकते हो कि पर्टिकुलर आईपी एड्रेस ही पॉलो वोल्टो फायरवॉल को एक्सेस कर सकती है। जैसे मैंने कहा 199, 199, 199, 85 /32। /32 का मतलब क्या है? सिंगल आईपी एड्रेस। मैंने कहा सिर्फ ये आईपी एड्रेस इस पॉलो अल्टो फायरवॉल को एक्सेस कर सकती है। तो मैंने अभी एक ट्रस्टेड होस्ट की इंफॉर्मेशन ऐड की है, एक गेटवे की इंफॉर्मेशन ऐड की है, एक सर्विस मैंने इनेबल कर दिया HTTP, सिंपल चेकबॉक्स लगाया, क्लिक ऑन ओके। मैंने आपसे कहा था जब भी कुछ भी आप चेंजेस करते हो उस कॉन्फ़िगरेशन को लाइव करने के लिए आपको कमिट करना होता है। तो आपने कमिट किया और कमिट किया। अभी आपने थोड़ी देर पहले चेक किया था तो गेटवे पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही थी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ गेटवे पे। अभी आप फिर से चेक करोगे कमिट होने के बाद, वेरीफाई करते। अच्छा, हमारी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 85 जिस मशीन का आईपी एड्रेस होगा वही इस पोलो अल्टो को मैनेज कर सकता है। तो इसे कमिट होने दीजिए, तब तक आप आईपी एड्रेस को वेरीफाई कर लीजिए। इस मशीन पे आईपी एड्रेस क्या यूज कर रहे हो आप? 10 यूज कर रहे हो। तो जैसे ही ये कॉन्फ़िगरेशन कमिट होगी, और अगर मैं फिर से ट्राई करूं इसको पिंग करने के लिए पोलो अल्टो फायरवॉल को, तो हमारे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस के हिसाब से रिप्लाई नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ 85 आईपी एड्रेस ही इसे मैनेज कर सकता है या पिंग कर सकता है। कमिट हो चुका है, तो अगर मैं इसको यहाँ से पिंग करूँ अगेन उसी आईपी एड्रेस को, तो मुझे रिप्लाई नहीं आ रही है। आप इस पेज को रिफ्रेश कर लो, या आप नया टैब में ओपन कर लो इसको। वेट, नए टैब में ओपन कर लो 199, 199, 199.1। आप इसे पिंग नहीं कर सकते और आप इसे ग्राफिकली भी एक्सेस नहीं कर सकते। और अब इस मशीन को, इस पोलो अल्टो फायरवॉल डिवाइस को जो एक्सेस कर सकता है वो 85 आईपी एड्रेस है। देखो पेज आ रहा है आपके पास, ग्राफिकल पेज, उस्मान, अंकित। नहीं आ रहा है सर। तो नहीं। आईपी एड्रेस हम लोग एक बार चेंज कर लेते हैं। तो ये आप वेरीफाई कर लो कि सिर्फ 85 आपके कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस के हिसाब से ओनली 85 जो आईपी एड्रेस है वो उसे एक्सेस कर सकता है। प्रॉपर्टीज, आईपी एड्रेस हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 85। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन क्लोज। आईपी एड्रेस आप वेरीफाई कर लो, 85 हो चुका है, यानी अगर मैं पिंग करूँ तो पिंग भी होगा। और ग्राफिकल पेज एक बार रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, तो ग्राफिकल पेज भी अब मुझे मिल रहा है एक्सेस करने के लिए। यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड आपने टाइप किया, और ये आपका लॉगिन बैनर वेलकम टू पॉलो अल्टो दिख रहा है सबको। आपने लॉगिन बैनर कॉन्फ़िगर किया था।
सो अभी आपने एक सर्विस इनेबल किया है, HTTP की सर्विस। ग्राफिकल पेज में आपने सिंपल सा एक चेक बॉक्स लगाया और आपने ओके किया, फिर कमिट कर दिया। सिंपल सा ऑप्शन था। बट अगर मुझे किसी सर्विस को CLI कमांड के थ्रू करना हो तो, जैसे आपने क्या किया, आप डिवाइस टैब पे गए, आप सेटअप पे गए, देन इंटरफेस, और आपने ये सर्विस को इनेबल किया था ग्राफिकली, अगर आप लोग को याद होगा तो। मुझे अगर कोई और सर्विस को इनेबल करना हो, जैसे यहाँ पे टेलनेट की सर्विस है, मुझे इनेबल करना है बट मुझे थ्रू CLI कमांड के करना है, तो आपको जाना होता है Palo Alto Firewall कॉन्फ़िगर टैब पे। आप चले जाओ कॉन्फ़िगरेशन टैब के अंदर, यहाँ पे टाइप करना होता है सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम सर्विस। और अब आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पे टाइप करो तो जितनी भी सर्विसेज आपके पास है उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब मुझे इनेबल करना है फॉर एग्जांपल टेलनेट की सर्विस, तो आपने यहाँ पे कमांड क्या टाइप किया, डिसेबल टेलनेट, और टाइप किया नो। कमांड सिंटेक्स क्या है, मैंने बोला सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम सर्विस डिसेबल टेलनेट नो। जब भी आप कुछ कुछ भी चेंजेस करोगे तो आपको कमिट करना है, तो आपने कमिट कर दिया। जैसे ही कमिट होगा तो इस पेज को हम लोग एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे एक और सर्विस दिखनी चाहिए, टेलनेट की सर्विस। इसे कमिट होने दीजिए, मैं स्लाइड ओपन कर रहा हूँ, वेट। कमिट हो गया। अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको टेलनेट की सर्विस मिलनी चाहिए, और वो आपको मिल रही है। क्लियर सर्वेश, राहुल? यस सर। ये सर। ना अब आते हैं स्लाइड पे। सर एक चीज और, ये हाँ जब हाँ। GUI पे हम कमिट बटन क्लिक करते हैं तो उसपे दो ऑप्शन आ रहा था। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए सर्वेश, मैं आपको ठीक बताऊंगा। ठीक है सर। ओके। श्योर, जब मैं मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट कर लूंगा ना, यस तो सर। मैं आपको बताऊंगा, श्योर बताऊंगा। ओके। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। अब आते हैं यहाँ ग्राफिकल पे, यहाँ पे स्लाइड पे आते हैं। तो अभी आपने क्या किया है, आपने कॉन्फ़िगर किया है IP एड्रेस, मास्क और गेटवे की एंट्री मैनेजमेंट पोर्ट पे। अगर आपको Palo Alto फायरवॉल को डिफॉल्ट फैक्ट्री रीसेट पे लेके जाना है, ओके, आपके पास एक Palo Alto फायरवॉल डिवाइस है, आपको उसको रीसेट करना है, तो कमांड क्या होती है, रिक्वेस्ट सिस्टम प्राइवेट डेटा रीसेट। मैं ये कमांड चला नहीं रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कमांड चलती है, ठीक है? आप एग्जिट आ जाइए। रिक्वेस्ट सिस्टम प्राइवेट डेटा रीसेट, अगर मैं एंटर करूंगा तो ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन को इरेज करेगा, डिफॉल्ट फैक्ट्री रीसेट पे उसको लेके जाएगा, और इस Palo Alto को स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। तो अगर आप लोग लैब परफॉर्म कर रहे हो तो ये कमांड एग्जीक्यूट करके देख लो, क्योंकि जब आप इसको परफॉर्म करोगे Palo Alto स्टार्ट होने में आधे घंटे कम से कम ले लेगा। तो आप अपने लैब में इसको टेस्टिंग कर सकते हो, बट कमांड चल रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, प्राइवेट डेटा रीसेट है। अगर आपको लगता है कि Palo Alto फायरवॉल को CLI कमांड के थ्रू रीस्टार्ट करना है, सो रिक्वेस्ट रीस्टार्ट सिस्टम कमांड होती है। आपको शट डाउन करना है, रिक्वेस्ट शटडाउन सिस्टम कमांड आपके पास होती है। सर ये ये चीज कमांड, सारे सारे EXE मोड में ही चलेंगे? हाँ ये EXEC, हाँ EXEC मोड के जैसा दिख रहा है ये, इसी मोड यस में। सर। देखो जब कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना होगा तो हम लोग जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में, यस सर। ठीक है? शो कमांड है या कुछ एग्जीक्यूट कमांड हमें करना है, रिक्वेस्ट कमांड, तो हम इसे इस मोड में ही चलाएंगे। ओके सर। ना अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वेट। आपने ग्राफिकली एक्सेस कर लिया है Palo Alto को,
सर्विसेज आपने अभी इनेबल किया था, ये ऑप्शन। अब बात करते हैं यहाँ पे कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से पहले ये टॉपिक देख लेते हैं, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। तो यहाँ पे एक टॉपिक होता है आर बैक। वेट, आर बैक एक कॉमन कॉन्सेप्ट है किसी भी फाइवल डिवाइस के लिए, आप इसे कहते हो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो यहाँ पोलो अल्टो फाइवल डिवाइस में आप मल्टीपल फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे पास एक पोलो अल्टो फाइवल डिवाइस है और इसको मैनेज करने के लिए मैंने मल्टीपल एडमिन अकाउंट क्रिएट किए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया एडमिन वन अकाउंट मैंने क्रिएट किया, और एक और अकाउंट क्रिएट किया एडमिन टू फॉर एग्जाम्पल। सो एडमिन अकाउंट मैं क्रिएट कर सकता हूं, बट हर एक एडमिनिस्ट्रेटर को मुझे डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस या प्रिविलेज मुझे डिसाइड करना है। जैसे मैं चाहता हूं कि एडमिन 3 जो मेरा है, एडमिन 1 जो मेरा है, इसको फुल एक्सेस हो। जब भी ये पोलो अल्टो फाइवल बॉक्स में लॉग इन करेगा तो ये कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं इसे फुल प्रिविलेज, या आप कह सकते हो ये L3 एडमिनिस्ट्रेटर है। दूसरा एडमिन 2, ये मेरा L1 एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं चाहता हूं जब भी ये लॉगिन करे इन पोलो अल्टो फाइवल डिवाइस, ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को मॉनिटर कर सकता है, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस नहीं कर सकता। सो अगर आपको प्रिविलेज डिसाइड करना होता है या लेवल ऑफ एक्सेस डिसाइड करना होता है, तो आपको करना होता है इन पोलो अल्टो फाइवल डिवाइस एडमिन रोल। आपको क्रिएट करना होता है क्या? एडमिन रोल। अगर आप 48 में काम करते हैं तो वहां पे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्या क्रिएट करते हैं? एडमिन रोल। तो मैंने क्रिएट किया L3 एडमिन, ये सिर्फ एक नाम है। L3 एडमिन ये सिर्फ एक नाम है, ये क्लियर रखना है। प्रोफाइल का नेम है या रोल का नेम है। इसके अंदर आपने प्रिविलेज डिसाइड किया या लेवल ऑफ एक्सेस आप कह सकते हो, आपने डिसाइड किया। फॉर एग्जांपल मैं इसे दे रहा हूँ फुल एक्सेस, और इस प्रोफाइल को मैंने अटैच किया एडमिन 1 अकाउंट के साथ। सो एडमिन 1 जब भी लॉग इन कर रहा है इन पोलो अल्टो फाइवल डिवाइस, उसके पास क्या है? फुल एक्सेस है। मैंने एक और प्रोफाइल या रोल क्रिएट किया जिसका मैंने नाम क्या रखा है? L1 एडमिन, और इसके अंदर जो मैंने परमिशन रखा है, क्या रखा है? रीड ओनली का, रीड ओनली। और इस प्रोफाइल को मैंने अटैच किया विद एडमिन 2 के साथ। अब एडमिन 2 जब भी लॉग इन करेगा उसके पास क्या परमिशन है? रीड की। छोटा सा टॉपिक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? यस सर, Yes, sir. यस सर। आप इसे कहते हो आर बैक, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। देखो, बाय डिफॉल्ट आपने जिस एडमिन अकाउंट से लॉग इन किया है उसका नाम है एडमिन, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट आपको क्रिएट करने हैं तो आपको इन 2 टैब पे काम करना है। आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है, एडमिन अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो इन 2 टैब पे काम करना है। यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटर्स, दूसरा है एडमिन। प्लीज आप लोग माइक को म्यूट कर लीजिए। भावना, उस्मान, यस सर। माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग। ना, सो मैंने कहा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, यहाँ पे एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर टैब ऑप्शन है, दूसरा है क्या? एडमिन रूम। तो आपने एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक किया, जितने भी एडमिन अकाउंट आपने क्रिएट किए हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। बाय डिफॉल्ट ये एडमिन अकाउंट बना हुआ है, और एक प्री डिफाइंड रोल जो पहले से रोल बना हुआ है। आप अभी जो बात कर रहे थे L3 एडमिन प्रोफाइल या L1 एडमिन प्रोफाइल, वो कस्टम प्रोफाइल है। जो बाय डिफॉल्ट रोल या प्रोफाइल बना होता है उसे कहते हैं सुपर यूजर। तो अगर किसी भी एडमिन अकाउंट के साथ सुपर यूजर है, इसका मतलब उसे फुल ग्लोबल एक्सेस है, वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है। फुल ग्लोबल एक्सेस है, वो कुछ भी चेंजेस, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन वो कर सकता है। ये प्री डिफाइंड रोल है, सुपर यूजर। ओके, अगर आपको रोल क्रिएट करने हैं अपने हिसाब से, तो आपने एडमिन रोल पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक किया,
और यहाँ पे आप नेम डिसाइड करते हो, ये प्रोफाइल का नेम है। मैंने बोला L3 एडमिन, ये सिर्फ एक नाम है प्रोफाइल का, मैं आपको बताया प्रोफाइल का सिर्फ एक नाम है। और ये वो ऑप्शन है, और ये आपको वो ऑप्शन है जो आपने अभी देखा था, डैशबोर्ड, ACC, ओके, मॉनिटर का टैब। तो ये कॉन्फ़िगरेशन टैब है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन है, एक तो है इनेबल, दूसरा है रीड ऑनली, तीसरा है डिसेबल। तो अगर आप चाहते हो कोई टैब आप रीड ऑनली मोड में देना चाहते हो तो आप क्लिक करते हो वहाँ पे। अगर आपको डिसेबल ही कर देना है कि नहीं, मैं वो टैब ऑप्शन देना ही नहीं चाहता, तो आप डिसेबल कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये इनेबल है सारे ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे इस प्रोफाइल पे सारे परमिशन, जितने भी लेवल ऑफ एक्सेस ये परमिशन आपको दिख रहे हैं, सब मैं ग्रीन रख रहा हूँ। ग्रीन का मतलब फुल एक्सेस। क्लिक ऑन ओके। ये आपका कस्टम प्रोफाइल है, आपने ऐड पे क्लिक किया। एक और प्रोफाइल आपको क्रिएट करना है, L1 एडमिन। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं कुछ ऑप्शन डिसेबल कर रहा हूँ, जैसे पॉलिसी का टैब मैं डिसेबल कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो, डायनेमिक यूजर पे मैंने एक बार क्लिक किया, एक बार क्लिक किया तो ये रीड ऑनली मोड पे चला गया। जैसे ही मैंने एक बार और क्लिक किया तो ये डिसेबल हो गया, एक बार और क्लिक किया तो इनेबल। तो आप क्लिक करोगे, आप इनेबल, रीड ऑनली और डिसेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पॉलिसी टैब को डिसेबल कर दिया, ऑब्जेक्ट को डिसेबल कर दिया, नेटवर्क को डिसेबल कर दिया, डिवाइस टैब। तो ये जो आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, इन ऑप्शंस को मैंने डिसेबल कर दिया है इस प्रोफाइल के अंदर, इस रोल के अंदर। और बाकी कुछ और भी ऑप्शन डिसेबल करते हैं, जैसे कमिट का ऑप्शन है, डिसेबल कर देते हैं। क्लिक ऑन ओके। तो ये दो कस्टम प्रोफाइल है, L3 एडमिन और L1 एडमिन। आप एडमिनिस्ट्रेटर टैब पे चले जाओ, एक एडमिन अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ऐड पे क्लिक किया, admin1 मैंने क्रिएट किया, और यहाँ पे पासवर्ड मैं दे रहा हूँ 12345678, 12345678। और यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है कि अगर आप डायनेमिक जो पहले से बना हुआ सुपर यूजर उसके साथ जाना है, या जो प्रोफाइल आपने क्रिएट किया है उसको अटैच करना है। तो मैंने कहा रोल बेस, मैंने कहा इस एडमिन अकाउंट के साथ मैं प्रोफाइल अटैच कर रहा हूँ, L3 एडमिन प्रोफाइल। क्लिक ऑन ओके। एक और एडमिन अकाउंट में क्रिएट कर रहा हूँ, ऐड admin2, पासवर्ड 12345678, 12345678। और रोल बेस, यहाँ पे रोल क्या है आपका, L1 एडमिन। क्लिक ऑन ओके। कमिट करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को। कमिट किया आपने, कमिट किया। अभी देखो सर्वेश, ये सर। सर्वेश आपको हाँ यहाँ देखो, अभी आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, एडमिन एक आ रहा है कमिट ऑल ऑल चेंजेस। चेंज। अगर आपने इसको सिलेक्ट किया, मतलब जो भी चेंजेस किसी ने कुछ भी किया हो, अगर मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, किसी ने कुछ भी चेंजेस किया हो, सबमिट कमिट करना है आपको। आप उस चेकबॉक्स पर क्लिक कर दो। और आपको अगर लगता है आप मेन एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको लगता है कि यहाँ पे मल्टीपल एडमिन अकाउंट है, मैं पहले चेक करना चाहता हूँ किसने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो आपने क्लिक किया, देखो यहाँ पे एडमिन का ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट तो एक ही एडमिन है ना, अभी अभी तो आपने कमिट किया नहीं है, ये सर। तो उसी एडमिन का नाम यहाँ पे आ रहा है। अगर मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो होते तो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कमिट चेंज मेड बाय एडमिन। एडमिन। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप अभी आपने सेलेक्ट किया हुआ है ये ऑप्शन, चेंजेस समरी, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो जो चेंजेस आपने किया है, आपने क्या चेंजेस किया है इस अकाउंट के साथ, आपने क्या चेंजेस किया है, आपने दो एडमिन अकाउंट बनाया था, याद है सबको, अंकित, दीपाली, हिमांशु, राहुल, उस्मान, भावना। Yes, sir. Yes, यस सर। ये sir. सर। आपने प्रोफाइल क्रिएट किया था, तो यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है किसने क्या चेंजेस किया। आपको लगता है ठीक है, कमिट करना है इसको, कमिट नहीं करना। आप मेन है, देखो ये भी ध्यान रखो, हर कोई कमिट नहीं कर सकता, पहले तो आप ये क्लियर रखो। आपने, आप अगर फावल पे काम कर रहे हो, अगर आप राउटर पे काम किया होगा आपने, तो हर कोई चेंजेस नहीं करता। ये सर। एडमिन अकाउंट बने होते हैं, आपने लॉगिन किया, आपको जो प्रिविलेज मिली है सिर्फ आप उतनी इंफॉर्मेशन देख रहे हो, बाकी कुछ भी चेंजेस आप कर नहीं सकते।
यहाँ मैंने कमिट किया, जैसे ही मैं कमिट कर रहा हूँ, एक बार दोनों एडमिन अकाउंट से लॉगिन करके देखते हैं कि क्या ऑप्शन मिला हुआ है। इस बैच में कौन नहीं आया? थिंक अभिनव नहीं आया ना? यस सर, अभिनव नहीं आया। अभिनव नहीं आया। और कौन नहीं आया है? आई थिंक अभिनव। और निक मैसर। हाँ, क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है, मैं लॉग आउट किया और मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ एडमिन वन अकाउंट के साथ, जिसका पासवर्ड आपने दिया था 12345678। तो एडमिन वन अकाउंट के साथ आपने जो रोल अटैच किया है वो L3 एडमिन रोल है, और उस रोल के अंदर आपने सारे टैब ऑप्शन इनेबल करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नीचे एडमिन अकाउंट मिल जाएगा जिससे आपने लॉगिन किया हुआ है, और ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जैसे डिवाइस टैब है, नेटवर्क ऑब्जेक्ट। मैंने फॉर एग्जांपल मैं नेटवर्क टैब पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे इंटरफेस का ऑप्शन दिख रहा है, ईथरनेट का ऑप्शन दिख रहा है, मैंने क्लिक किया, मैं एडिट कर सकता हूँ। अब मैं लॉग आउट कर रहा हूँ और लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ एडमिन टू अकाउंट के साथ। पासवर्ड आपने दिया था 128। एडमिन टू अकाउंट के साथ आपने जो प्रोफाइल रोल अटैच किया है वो है L1 एडमिन, और L1 एडमिन के अंदर आपने कुछ टैब ऑप्शन डिसेबल करके रखा हुआ था, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. डिवाइस टैब, इंटरफेस टैब, ऑब्जेक्ट टैब, पॉलिसी टैब आपको नहीं मिल रहा है। ये लैब क्लियर हुआ? आर बैक सबको आई थिंक? यस सर। यस मैं सर। Yes, sir. मैं लॉग आउट कर रहा हूँ और मैं मेन एडमिन अकाउंट से लॉग इन कर रहा हूँ। अब आते हैं यहाँ पे। सर अगर स्टार्टिंग से हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो देखना हो हमें। हम्म जो चेंजेस आपने कर दिए हैं हाँ जी सर, जो चेंजेस हमने कॉन्फ़िगरेशन करा है कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग लॉग्स से। कॉन्फ़िगरेशन लॉग्स के अंदर देखो, ऐसा नहीं स्टार्टिंग के अंदर, आप कॉन्फ़िगरेशन लॉग्स देख सकते हो, जो भी आपने चेंजेस किया है ना, या यस किसी सर। एडमिन ने कुछ भी चेंजेस किया है, तो आप मॉनिटर टैब में जाते हो और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टैब होती है, कॉन्फ़िगरेशन लॉग ऑप्शन होता है। यस यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो किसने क्या चेंजेस किया है। अभी तक किसने चेंजेस किया है सर, एडमिन। और किस आईपी एड्रेस से बैठ के किया है? यस सर, 85 से। 85 से। तो आप यहाँ से डिटेल निकाल सकते हो। क्लियर? ओके सर, ओके सर। आते हैं टॉपिक पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं क्या? कॉन्फ़िगरेशन टाइप की। सो पोलो ऑल्टो फावल पे दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन टाइप होते हैं, दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन टाइप है। पहला है आपके पास कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा है आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आप लोगों ने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सिस्को डिवाइस में देखा है? यस सर। कोई बताएगा मुझे स्टार्टअप और रनिंग में क्या डिफरेंस होता है सिस्को के अंदर? यस सर, आई थिंक जो कन्फिग हम करते हैं अपने राउटर पे, फिर इसके बाद उसको जब तक कमिट नहीं करते हाँ, तब तक वो बैक मतलब हमारे पास रहता है तो है, बट लाइव नहीं होता है। मतलब हम जो लाइव नेटवर्क है हमारा उसमें वो एड ऑन नहीं करता। जब हम कमिट कर देते तो वो लाइव नेटवर्क में आ जाता है। और वो मतलब जो भी हम स्टार्टअप कॉन्फ़िग क्या है सिस्को के अंदर? किसी को याद है स्टार्टअप कॉन्फ़िग?
जो डिफॉल्ट चल रही होती है, राइट? यस सर। जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन चल रही होती है वो क्या है? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। हिमांशु, सर ये सर जब आप कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद सेव करते हो, WR टाइप करते हो, तो वो कहाँ चली जाती है? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। रनिंग वैसा कॉन्फ़िगरेशन। ही कुछ ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। पोलो अल्टो में क्या होता है? कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा होता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। राहुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। सो कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जब भी आप कुछ भी चेंजेस करते हो इन पोलो अल्टो फाइबर डिवाइस, जैसे आपने सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट कर लिया, जोन क्रिएट कर लिया, वर्चुअल राउटर क्रिएट कर लिया, अदर कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने कर लिया, और कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपने ओके बटन पे क्लिक किया। ओके बटन पे क्लिक, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी हम लोग पोलो अल्टो फाइबर में है, जैसे आप सेटअप पे चले गए, मैनेजमेंट पे आप चले गए, और यहाँ पे मैंने इसका फॉर एग्जांपल होस्ट नेम चेंज कर दिया। इसका नाम है PAVM, PA फायरवॉल 888 समथिंग। क्लिक ऑन ओके। तो अभी आपने क्लिक ओके किया है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन अभी राइट नाउ कहाँ पे अवेलेबल है? इन कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन। अब ये लाइव नहीं है, क्योंकि अगर आप CLI पे जाके वेरीफाई करो तो इसका होस्ट नेम अभी भी ओल्ड वाला है, पोलो अल्टो फायरवॉल 1। डिफॉल्ट जो ओल्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी भी आपको दिख रहा है। आपने चेंज क्या किया था? आपने जो चेंज किया है वो है PA फायरवॉल 888 समथिंग। तो मैंने कहा जब भी आप कुछ भी चेंजेस करोगे इन पोलो अल्टो फाइबर डिवाइस, कुछ भी चेंजेस करोगे और आपने सिर्फ ओके बटन पे क्लिक किया, तो वो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ मिलेगी? कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में। और जैसे ही आपने कमिट टाइप किया, जैसे आपने कमिट बटन पे क्लिक किया और कमिट किया कॉन्फ़िगरेशन को, वो कॉन्फ़िगरेशन क्या कहाँ चली जाती है? इन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन का बेनिफिट क्या है? कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन का बेनिफिट क्या है? जैसे मान लो मुझे आज ढेर सारी पॉलिसीज क्रिएट करनी है, हिमांशु, ढेर यस सारी सर। पॉलिसीज क्रिएट करनी है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ओके बटन पे सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ। इवनिंग तक मैंने ढेर सारी कॉन्फ़िगरेशन कर ली। कमिट मैं कब करूंगा? इवनिंग में, फॉर एग्जाम्पल जब उस फाइवल पे ट्रैफिक का लोड कम होगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो आप कॉन्फ़िगरेशन करके कहाँ रख सकते हो? इनटू कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन। दीपाली, क्लियर? भावना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ पोलो अल्टो। अच्छा, अभी आपने कुछ चेंजेस किया है, अभी आपने एक चेंजेस यहाँ पे किया है, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन कैंडिडेट में होनी चाहिए। तो अगर आपको कंपेयर करना, अगर आपको देखना हो अभी राइट नाउ कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में कुछ कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं, तो आप यहाँ पे जाते हो कॉन्फ़िग ऑडिट, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो लोकल रनिंग कॉन्फ़िग एंड लोकल कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको कंपेयर करना है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को और कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन को, और लास्ट कितने चेंजेस आपको कंपेयर करने हैं, 20 चेंजेस, 10 चेंजेस, ऑल, मैं कह रहा हूँ लास्ट 10 चेंजेस मुझे बता दो, या 5 चेंजेस मुझे दिखा दो, कंपेयर कर दो। आपने गो बटन पे क्लिक किया, या आपको भी शो कर देगा। तो देखो, ये है आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और ये है आपका कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपका जो बाय डिफॉल्ट होस्ट नेम चल रहा है वो चल रहा है PAVM फायरवॉल, PA फायरवॉल। और जो आपने अभी चेंजेस किया है PA फायरवॉल 888 समथिंग, उस्मान, राइट? आप यहाँ से ये भी वेरीफाई कर सकते हो कि किस एडमिन अकाउंट ने ये टास्क परफॉर्म किया था। एडमिन यूजर ने किया था, ये डेट और ये टाइम था। क्लियर एवरीवन? अंकित, यस सर, क्लियर। अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को कमिट कर दूं, अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को कमिट कर दूं, सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ श्योर। सर अगर ये जैसे ये फीचर है अपने पास पोलो अल्टो में, ये क्या फोर्टिनेट में भी है क्या? नहीं, फोर्टिनेट में नहीं है सर्वेश। ये सर। चेक पॉइंट में आपको मिल जाएगी, और सिस्को FTD में भी है। हर फाइवल का अपना कुछ ड्रॉबैक और बेनिफिट होता है सर्वेश। ये सर। तो आज से कसम खाओ 48 पे काम नहीं करना।
लेकिन सर कंपनी में तो 14 अभी तो रहता है अभी। अभी तो वही है। ओके नाउ आते हैं टॉपिक पे। अच्छा अभी आपने क्या देखा, आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर लिया और यहाँ पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन। अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन आपकी कैंडिडेट पे नहीं है क्योंकि आपने कमिट कर लिया। अगर आपको कंपेयर करना है तो आपने गो बटन पे क्लिक किया। तो अगर मैं अभी अब मुझे अगर एक मैसेज मिलेगा, ये मैसेज अगर मुझे मिलेगा जब भी मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये मैसेज मुझे बता रहा है कि कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ भी चेंजेस स्टोर नहीं है। क्या मैसेज है? दीज वर्जन्स आर आइडेंटिकल। यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको? इस टॉपिक को यहीं से कल कंटिन्यू यस करते सर। हैं, ठीक है? ओके सर, बाय गाइस, टेक केयर। बाय बाय Bye, sir. सर, बाय एवरीवन, Bye, बाय sir. एवरीवन, बाय थैंक यू। बाय बाय सर, थैंक यू।